Hello and welcome back in a new video. So this time I am having a special topic for you, that is rules of parallel lines. अब जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जो है व्हाट आर बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री मैंने आपको क्लियर कर दिया, व्हाट आर लाइंस एंड एंगल्स. अब इसमें जो है रूल्स ऑफ पैरेलल लाइंस ये और इम्पोर्टेंट था, ये सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये इसके लिए मैंने वीडियो बनाई सेपरेटली कि इसको आप जरूर देखें हर हाल में. तो इस वीडियो को देखने के बाद जो रूल्स ऑफ पैरेलल लाइंस हैं वो पूरी तरह से आपके क्लियर हो जाएंगे. जो बुक में जो जनरली जो डायग्राम दिया रहता है वो सिंगल लाइन का ऐसे होता है और दो लाइनें ऐसे क्रॉस की जाती हैं. मैंने इसको सिंगल करके डबल बना दिए हैं इस तरीके से, और साथ में नीचे एक्सटेंड और कर दिए. दो लाइन की जगह तीन लाइन दे दी मैंने, और यहाँ पे एक लाइन की जगह डबल लाइन, यानी कि टोटल 5 लाइन्स मैंने दे दी, जबकि 3 लाइन्स बुक में दे देते हैं हमेशा नेचुरली. तो इस बार क्या है, आज आपके इस वीडियो से पूरा का पूरा जो है चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर रूल्स ऑफ पैरेलल लाइंस. ये सब जो है आखिरकार होते क्या है इन सबको आपको समझना है, और इसको रटने की जरूरत नहीं. यू डोंट हैव टू क्रैम एनीथिंग ओवर हियर. आपको सिर्फ 6 के 6 पॉइंट्स जो है आपको समझना है, और डेली जब आप समझेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज आपको अंदर माइंड में आ जाएगी, और आपको कुछ भी ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है. धीमे धीमे जब आप रोज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें सॉल्व आपको समझ में आ जाएंगी और याद भी हो जाएगा. बस आपको डेली जो है इसको देखना है. आप चाहे तो इसको बार बार फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड करके भी इस वीडियो को डेली देख सकते हैं, तो तब भी चलेगा. और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नेचुरल है कि आप अपने आप सीख जाएंगे. चलिए मैं जो शुरुआत करता हूँ फर्स्ट रूल से. अब उससे पहले रूल बिफोर स्टार्टिंग विद द रूल्स मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कहीं आपको देखिए कुछ घबराहट सी ना हो कि इतना बड़ा डायग्राम मैंने बना दिया, क्या है इसका. ध्यान से देखिए, ये 3 लाइंस मैंने 2 की जगह 3 लाइंस ड्रॉ करी हैं, और ये तीनों के तीनों लाइंस मैंने डबल एरो बनाया है. जो डबल एरो, मेक श्योर ये जो एरो है ये लाइन है, ये आपकी लाइन है प्रॉपर. और ये जो एरो है, इस एरो का ये एरो नहीं है, इसका मतलब है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है. ये तीनों लाइंस ए बी सी डी एंड योर ई एफ, ऑल दिस 3 लाइंस आर पैरेलल विद ईच अदर. ये अवश्य पैरेलल है. अब वो अलग बात है कि जो ये 2 लाइंस ऐसे इसको काट रही हैं, ये लाइन इसको 3 लाइनों काट रही है, और ये भी लाइन काट रही है. मैंने इनको भी पैरेलल ले लिया. आप चाहे इनको पैरेलल ले ना ले, लेकिन मैंने फिलहाल पैरेलल ले लिया समझाने के लिए. जनरली क्वेश्चन में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये जैसे लाइन इधर ऐसे टेढ़ी है तो ये ऐसे टेढ़ी दी जाती है. अक्सर जो मैंने क्वेश्चंस में देखा है, मैंने इन दोनों को सेम टू सेम लिया है और ये भी पैरेलल है. लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हमें इससे मतलब है ये पैरेलल होना चाहिए. और ये जो 2 लाइनें मैंने बनाई हैं, लाइन एल और लाइन एम, ये लाइंस जो है, इन लाइंस जो 3 लाइंस पैरेलल जो काट रही हैं, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. सो दीज आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस. याद रख लीजिएगा ट्रांसवर्सल मेन इंपॉर्टेंट है इसका नाम. मैं लिख देता हूं यहाँ पे ट्रांसवर्सल. मेक श्योर कि ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है, जो पैरेलल लाइंस को काटती हैं, वो जो है ट्रांसवर्सल लाइन होती है. ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है. अब जो है मैं आपको जो है ध्यान से देखिए, देयर आर ओवरऑल 24 एंगल्स ओवर हियर. 24 एंगल्स हैं. अब इनको जो मैं एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ दीस 6 पॉइंट्स. इनकी हेल्प से मैं जो है आपको एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होते हैं? सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आपके होते हैं, मेक श्योर ध्यान से देखिए. एंगल 1 देखिए ध्यान से कि 1 2 3 4, ये एंगल 1 है. देखिए 4 लाइनें बनी है. ये टोटल जो है कंप्लीट 360 डिग्री माना जाता है, आपको पता ही है. ये एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है. ध्यान से देखिए, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है. अब आप सोच रहे हो कि सर ये एंगल 1 एंगल 5 के बराबर कैसे है? ध्यान से देखिए, जब ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, जिगजैग नहीं, सीधी स्ट्रेट लाइनें हैं, और जो है बस ये 2 लाइंस पैरेलल हैं और ये इसको काट रही है. तो जो है ये देखिए, ध्यान से देखिए, जो ये जिस तरह से ये एंगल बना, तो नेचुरल है कि यहाँ पर भी एंगल वही सेम टू सेम बनेगा. ये तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ और, ये लाइन मुड़ तो नहीं गई, यहाँ से ऐसी है और यहाँ ऐसे टेढ़ी चली गई, ऐसे तो हुआ नहीं. ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट लाइन से. तो इसलिए जो है सेम एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसलिए एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल 1 आपका एंगल 5 के बराबर है, कॉमा, और जो है एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है. मैं सारे नहीं लिख रहा बिकॉज जो है ज्यादा लिखूंगा तो इसमें यहाँ की स्पेस नहीं है. एक और बता दो, अब जैसे तीसरा पोर्शन है, जब ये लाइन इसको भी काट रही है, तीनों पैरेलल हैं आपस में, तो फिर हर हाल में एंगल 1 एंगल 17 के बराबर भी होगा ही होगा. मैं ये भी लिख देता हूँ आपको हेल्प के लिए, इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ एंगल 1 एंगल 17 के भी बराबर है. नाउ कम्स द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, द सेकंड वन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ध्यान से देखिए, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होता है,
एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होता है। जब दो लाइंस ऐसे आपस में पैरेलल होती हैं और एक लाइन उसे काट रही होती है ट्रांसवर्सल, तो इनके अंदर ही जो है एंगल 4 एंगल 5 के 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, योर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 कॉमा एंड योर एंगल 3 इज इक्वल टू सॉरी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसी तरह सेम है 12 14 के बराबर है, 11 13 के बराबर। जो रूल यहाँ फॉलो हो रहे हैं वही रूल यहाँ पर भी सेम टू सेम फॉलो हो रहे हैं, मेक श्योर। और जो है एक चीज इंपॉर्टेंट बताना भूल गया कि ये तो रूल्स हैं ही है। मान लीजिए मैं इस डायग्राम को पलट देता हूँ, मैं इसको ऐसे, मान लीजिए ये दो लाइन से मैं ये नीचे आती है, BDE नीचे, BDF नीचे आ जाती है, ये खड़ा ऐसे खड़ा कर देता हूँ मैं, तभी जो है जो रूल्स होते हैं, जो रूल्स है वही सेम रहेंगे, बिकॉज सबके सब यहाँ लाइंस पैरेलल हैं, सब लाइंस पैरेलल हैं, ये भी तीनों पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं, तो इसकी वजह से जो है सेम रूल फॉलो होते हैं। यानी कि एंगल, ध्यान से देखिए, एंगल 3 एंगल 11 के बराबर होगा, ध्यान से देखिए, एंगल 2 जो है एंगल 10 के बराबर होगा, एंगल 1 9 के बराबर होगा, एंगल 4 12 के बराबर होगा। तो वही रूल जो है यहाँ पे भी फॉलो होता है। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही ले रहा हूँ, इतना ही बहुत है आपके लिए। नाउ द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बताता हूँ कौन से होते हैं। एंगल 1, देखिए ध्यान से देखिए, एंगल 1 और एंगल 7, ध्यान से देखिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर की तरफ, एंगल 1 और देखिए इसके इतनी दूर, एंगल 1 इधर इतनी दूर और एंगल 7 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है एंड योर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 2 आपका एंगल 8 के बराबर हो गया, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर। जनरली ऐसे मतलब ये है कि कम यूज करते हैं बच्चे, लेकिन जो है फिर भी अगर आप इस रूल को भी यूज करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रूल। नाउ द फोर्थ पार्ट, को इंटीरियर एंगल्स। इसे को इंटीरियर भी बोलते हैं, को जॉइंट भी बोलते हैं और एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है को इंटीरियर एंगल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या है, आपस में बराबर नहीं होते, बट दे आर सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री यानी कि इन दोनों का टोटल 180 के बराबर होता है। अब कौन से को इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 4 और एंगल 5। ध्यान से देखिए, एंगल 4 और एंगल 5 एक जैसे नहीं है, डिजाइन में अलग अलग है। एंगल 3 और एंगल 6 है, ये आपका जो है क्या है, ये आपका बराबर नहीं होते हैं, बट दे आर इक्वल टू, अगर इनको हम एडिशन कर दें तो दे आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री। तो मैं यहां लिखूंगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 एंगल 5 के होता है, यही है सेम वे, इसी के मैं इसमें स्टिक कर देता हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 6। अब देखिए, ध्यान से देखिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये जो है आपस में को इंटीरियर होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस डायग्राम को पलट दूं तो एंगल 3 और एंगल 12 ये भी जो है आपस में को इंटीरियर हो जाएंगे, यानी कि 180 के बराबर, और ये भी 180 के बराबर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एंगल 3 मुझे नहीं दी है वैल्यू और 6 की वैल्यू दे रखी है, तो मैं 180 में से इसको माइनस कर दूंगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी, एंड आई विल गेट द आंसर फॉर एंगल 3। मेक श्योर दिस इज योर वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। Now comes the fifth part, second last part, that is your vertically opposite angles. So vertically opposite angles, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में से, बल्कि ये रूल्स ऑफ पैरेलल लाइंस के अंतर्गत जो है उन्होंने नहीं दिया बुक वालों ने, लेकिन फिर भी मैं जो है इसे दे रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल 1, बिकॉज देखिए, ध्यान से देखिए, दो लाइंस आपस में, इसमें पैरेलल का कोई मतलब नहीं है, फिर भी जो है दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को स्ट्रेट फॉर्म तरीके से। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 6 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर है। आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। मेक श्योर की लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। एंगल 1 3 के बराबर, एंगल 2 4 के बराबर। तो मैं इसको लिख देता हूँ। वैसे ये रूल्स जो है आपका जो है ये उसमें रूल पैरेलल लाइंस में नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको जो है जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मेक श्योर कि आपको ये हर हाल में वहां पे रूल चलेंगे आपके। इसी तरीके से सेम वे जो भी रूल यहाँ लगता है यहाँ पे लगेगा, 5 7 के बराबर, 6 8 के बराबर, 17 19 के बराबर, 18 20 के बराबर। तो वही चीज यहाँ पे फॉलो होगी। नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज लीनियर पेयर एंगल्स। सो लीनियर पेयर एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
लीनियर पेयर एंगल्स ये जो है ये भी आपका रूल्स ऑफ पैरेलल लाइंस में नहीं आता, ये दोनों लाइंस जो है ये रूल्स वो है एक्स्ट्रा है, ये 4 ही मेन है रूल्स ऑफ पैरेलल लाइंस है, लेकिन ये भी जो है इसमें हर हाल के क्वेश्चन में आपको ये दोनों रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो लीनियर पेयर एंगल्स का मतलब यही होता है, यहां ध्यान से देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये दो एंगल है, एंगल 1 एंगल 2, ध्यान से देखिए इसको। सो अगर मैं इनको मैं कंबाइन कर दूं, दोनों को मान लीजिए दोनों हो, तो कितने ये एंगल कितने के बराबर होगा, मान लीजिए मुझे पूरा कंप्लीट एंगल कैसे बनाना है, यहाँ से लेके पूरा ऐसे नीचे से यहाँ तक बनाना है, तो ये एंगल कितने के बराबर होगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम वे नीचे भी ये 180 डिग्री के बराबर है, और 180 प्लस 180 360, मैंने बता चुका हूँ कि पूरा पूरा एंगल 360 के बराबर कहलाता है। अब जो है हमें नहीं पता है ये कितना मेजरमेंट, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि स्ट्रेट लाइन में जो पूरा पूरा एंगल होता है 180 के बराबर होता है। सो यहाँ पे जो है आपका एंगल 1 और एंगल 2, सो एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपका दे आर लीनियर पेयर एंगल्स, और ये बराबर नहीं होते, बल्कि जो है ये क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। मेक श्योर कि जो है ये आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, सेम में जो है एंगल 4 प्लस एंगल 3 जो है ये भी आपको 180 डिग्री है, ठीक है, ये भी 180 डिग्री हो गया, लेकिन जो है एंगल 2 और एंगल 3 कितने के बराबर होगा, मेक श्योर ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग चलाइए, एंगल 2 और एंगल 3 कितने के बराबर होगा। अगेन ये भी जो है 180 के बराबर ही होगा, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को किसी भी दिशा में आप लेके देख लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में, जो है इसका जो कंप्लीट एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी आपका जो है 180 के बराबर होगा ही होगा। तो मैं इसलिए जानबूझ के ले रहा हूं, मैंने यहाँ पे 4 और 3 नहीं लिखा, 2 और 3 लिखा है, ताकि इसको और क्लियर हो जाए। सेम चीज यहाँ पे फॉलो होगी, सेम चीज यहाँ पे फॉलो होगी, तो इसलिए मैं बाकियों को नहीं बता रहा हूँ। इस तरीके से जो है ये दीज आर योर 6 रूल्स। ये 6 रूल्स आपको जो याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ आपको डेली जो है इनको देखना है, और डेली देखने के बाद आप ये जो वर्ड्स हैं धीमे धीमे याद होने शुरू हो जाएंगे, और आपको जब क्वेश्चन होंगे, जब मैं कराऊंगा भी आपको, तो उसमें आपको ये लिखना है आपको कि आपने क्यों लिया। अगर आपने 3 को 4 7 के बराबर माना है तो क्यों माना है आपने, आपको ब्रैकेट पे लिखना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरीके से आपको ये रूल फॉलो होते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 2 रूल ये एक्स्ट्रा है, ये पैरेलल लाइंस के रूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनको आपको जो क्वेश्चन आएंगे पैरेलल लाइंस के, उसमें जो है आपको फिट करना है इनको। और इसमें जो है जो ये है आपका दैट इज योर ये रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 6। रूल नंबर 4 और बाकी सब जो है मेरे रूल है कि एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जो रूल नंबर 4 है एंड रूल नंबर 6 है, इसमें जो है ये बराबर नहीं होते एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 होते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो दीज आर योर रूल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो गया हो, क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है इसको मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से जो है प्रॉपर तरीके से इसे बार बार वीडियो को देखिए, बार बार समझिए, और डेली आप इसे देखिए, और जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाएगी। चलिए 2 मिनट आप इसे देखिए, फिर मैं जो है व्हाइट बोर्ड रख कर। सो हियर आई एंड माय वीडियो। चलिए अब मैं जो है आपको जो है सीधा जो है क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।